लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीज़ा है और ये जो पर्टिकुलर टाइम है इस वीज़ा के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं सारी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देख लिया तो फिर आपको कम से कम इसके बारे में और कहीं जा करके और कोई दूसरी वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट में जा करके आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। मित्रों देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ओलंपिक पार्क और आज मैं ओलंपिक पार्क इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर वो जो टाइटैनिक मूवी आई थी उसका एग्जीबिशन लगा हुआ है और एक हैरी पॉटर मूवी का भी एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो अंशिका को आना था तो इसके लिए वो दिखाने के लिए आया था। तो एज़ यूजुअल मुझे आप लोगों को पता है कि मैं मतलब वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देता हूँ। तो आज मैं एक ऐसे वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बता देता हूँ, ये ओलंपिक पार्क सिडनी में पड़ता है और ये ईयर 2000 में डेवलप हुआ था क्योंकि ईयर 2000 में यहाँ पर हुए थे ओलंपिक गेम्स। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बंधुओं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हाइप दे करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा बंधुओं। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. और बंधुओं, देर न करते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीज़ा का नाम समझ लीजिए। इसका नाम है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा और इस वीज़ा का सब क्लास है 462, मतलब 462। इसको कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों। ये यंगस्टर्स के लिए है, मतलब 18 साल से लेकर के और 30 साल की उम्र के बीच के जो भी लोग हैं ये उनके लिए वीज़ा है, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए तो मित्रों सिंपल है। इसके लिए इंडियंस के लिए 12th के बाद में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई दूसरा आपने कोर्स वगैरह कर रखा हो, वो सारे लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। और एजुकेशन के बाद में एक लंबा गैप नहीं होना चाहिए, या तो आप जॉब कर रहे हो या कहीं ना कहीं आप अपने आप को बिजी दिखाएं कि भाई आपने एजुकेशन ली या आपने अभी मतलब अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। ये वो लोग जो हैं तो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा दूसरे वीज़ा की तरह ट्रेडिशनली नहीं मिलता है, इसका बहुत डिफरेंट फंडा है। थोड़ा सा इस वीज़ा की हिस्ट्री समझ लीजिए आप। ये वीज़ा सबसे पहले तो यूरोपियंस के बीच में बड़ा पॉपुलर था और अभी भी है कि मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ एक दूसरे को ये वीज़ा जो है इशू करती थी कि आप आइए हमारे देश में। और यंगस्टर्स चूँकि इस उम्र में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने की बड़ी इच्छा भी होती है, तो यहाँ आइए, काम कीजिए और देश को एक्सप्लोर कीजिए। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोप की तमाम सारी कंट्रीज़ के लोग आते थे, ये उनको ही भर केवल वीज़ा दिया जाता था। 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को भी इसमें कंसीडर किया। इसके फ़ायदे क्या हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब समझने जैसा है। देखिए, दूसरे वीज़ा के लिए बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो लंबा प्रोसीजर है, बहुत पैसे चाहिए, तमाम सारा कुछ खटराग है। और अगर आप पीआर आते हैं, वर्क वीज़ा में आते हैं, उन सब चीज़ों का अलग। इसका बहुत सिंपल, यंगस्टर्स के हिसाब से काफ़ी कम प्रॉब्लम्स के साथ, काफ़ी कम रिक्वायरमेंट्स के साथ में ये वीज़ा गवर्नमेंट देती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या इक्विवेलेंट कोई और डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इस वीज़ा से रिलेटेड ये वीडियो मैं इसी वक्त क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जून और जुलाई में ही हर साल जो है तो वीज़ा का मतलब प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसमें कितने लोगों को ये वीज़ा देती है गवर्नमेंट यहाँ की, तो बंधुओं ये वीज़ा मिलता है सिर्फ 1000 लकीएस्ट लोगों को इंडिया से। मतलब भारतवर्ष के लोगों के लिए सिर्फ 1000 सीट्स हैं। तो अगर अभी आपके पास टाइम है तो इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं 2027 के लिए। वैसे भी आप वेबसाइट में उसका लिंक नीचे डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। अगर भी डेट वगैरह हो तो आप अभी भी कोशिश कर सकते हैं इफ़ यू हैव कंप्लीट पेपर्स इन योर हैंड्स। ये वीज़ा प्रोसेस शुरू करने से पहले आपके पास में एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लस आपको आइल्स का यानी इंग्लिश का एग्ज़ाम देना चाहिए। मिनिमम तो 4.5 बैंड्स इसके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप 4.5 बैंड्स में आप इंग्लिश के टेस्ट में न रुकें। आप कोशिश करें कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी फ्लुएंट हो और आप 6 बैंड ईच में आप इतने बैंड्स स्कोर कर सकें। क्योंकि आपको यहाँ आकर के आप अल्टीमेटली जॉब करनी है, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन
रजिस्ट्रेशन करना है तो उतनी फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। और अगर आगे चल करके इसके दूसरे बेनिफिट्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो उठाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश के थोड़े से स्कोर्स आपके ज़्यादा हों। तो सबसे पहले ये वीज़ा प्रोसेस करने के लिए जब जून जुलाई में ये वीज़ा प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास में होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट, आपके पास में होना चाहिए आधार कार्ड, और आपके पास में होना चाहिए इंग्लिश का जो आपने स्कोर किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और होने चाहिए एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने एजुकेशन ली हुई है वो। और सिर्फ 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की फ़ीस लगती है रजिस्ट्रेशन। ये वीज़ा फ़ीस नहीं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो कितनी लगेगी और कितना टोटल खर्चा आएगा, सब बहुत डिटेल में बताऊँगा। बता रहा हूँ ना कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस वीज़ा को आगे प्रोसेस करने के लिए। तो सिर्फ 25 डॉलर्स का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का आपका खर्चा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये एक तरह से रिस्क समझ लीजिए या लॉटरी सिस्टम है, जो क्योंकि ऑफकोर्स ये लॉटरी सिस्टम से ही मिलता है। तो इतना करके जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, ऑनलाइन जाके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके फॉर्म फिल कर देते हैं, जिस फॉर्म को आप पा सकते हैं मैं नीचे देने वाला हूं आपको वेबसाइट का लिंक। दूसरी चीज़, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ पर आप किसी अच्छे रजिस्टर्ड और साफ़ सुथरे एजेंट की सेवाएं ले सकते हैं। मैं साफ़ सुथरा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी एजेंट्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनकी भी सेवाएं ले सकते हैं। अगर इतना है और आपने $25 मतलब इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 1800 से 2000 रुपये का रिस्क है, इतना दे करके आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप IT से हैं, दिस एंड दैट, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो ही होगा, नहीं भैया। अगर इनकी आपने बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, आप पेंटर्स हैं, आप टाइलर्स हैं, और आप कारपेंटर्स हैं, या आप इंजीनियर हैं, IT में हैं, डॉक्टर हैं, या अकाउंटेंट्स हैं, ट्रक चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, सारे फील्ड्स के लोगों के लिए ये है। अगर आप शेफ़ हैं या मतलब कुक हैं, कुछ भी करते हैं, सबके लिए ये है। इसे दिमाग से निकाल, अगर आप हेयर ड्रेसर मतलब आप बाल काटते हैं, मतलब कोई भी प्रोफेशन आपका हो, ये सब के लिए है। अगर आप ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं तो लड़के लड़कियां जेंडर बेस भी नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है, लड़का हो या लड़की हो। तो ये सभी लोगों के लिए उतना ही ओपन हैंड एक्सेप्ट करते हैं। बस आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, वो आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद में बैलेट सिस्टम से आपका सिलेक्शन होगा। एक तरह से समझिए लॉटरी सिस्टम है कि लॉटरी में जिसका सिलेक्शन हो गया वो लकीएस्ट 1000 लोगों को ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप उन 1000 लोगों में से हैं कि $25 का रिस्क लेकर के अगर आपका उसमें नाम आ गया तो फिर आगे समझिए बल्ले बल्ले है। फिर उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तब तक प्रिपेयर करके रखने चाहिए अपनी मतलब आगे वीज़ा लगाने के लिए, जिसमें आपके पास में ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया पासपोर्ट होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके पास में अपना बैंक डिटेल्स होने चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और इंग्लिश का जो टेस्ट दिया होगा आपने उसके सर्टिफिकेट्स चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हैं तो आगे आप जो है तो वीज़ा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम में जो आपकी फ़ीस होगी वो होगी 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। देखिए ये अभी की फ़ीस का स्ट्रक्चर है, ये हो सकता है आगे जब आप अप्लाई करें तब तक हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए। तो ये वीज़ा अप्लाई करते समय आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, तो बंधुओं टोटल खर्चा समझ लीजिए कि $650 आपकी वीज़ा फ़ीस हो जाएगी, $25 जो आपने शुरुआत में दे दिए हैं वो हो जाएंगे, प्लस जो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो पैसे लगेंगे वो होंगे, और प्लस जो आप इंग्लिश का एग्ज़ाम अगर एक बार में स्कोर कर लेते हैं तो जो 12-14 हज़ार रुपये होते हैं वो अगर आपने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया, येस, क्योंकि इंग्लिश का स्कोर करने के लिए अगर आप पहले से कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 साल तक सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, तो आप 2-3 बार भी एग्ज़ाम दे करके इंग्लिश स्कोर कर सकते हैं। तो वो फिर जितने बार भी देंगे वो पैसा भी इसमें ऐड ऑन होता जाएगा, और कम से कम आपका 5 to 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के हिसाब का जो है फ़ंड होना चाहिए। लगभग समझिए कि 3 लाख रुपए से लेकर के लगभग 5 लाख रुपए तक का फ़ंड आपको आपके पास बैंक में होना चाहिए। और हाँ, आपको क्योंकि ट्रैवलिंग का खर्चा मतलब एयर फेयर भी लगेगा, और हो सकता है आप यहाँ आने से पहले आपको कहीं ना कहीं कोई मोटेल, कोई होटल या कोई हॉस्टल या कोई बैकपैकर्स ऐसी जगहों में कोई बुकिंग करके रखें, या यहाँ की तमाम सारी साइट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर आप कोई शेयर अकोमोडेशन वगैरह देख सकते हैं। वो सारी कुछ मतलब वो सारा कुछ भी आपका एक्सपेंस इसमें जुड़ा होगा। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया,
और आपका मतलब सिलेक्शन भी हो गया और आपने अपना वीज़ा प्रोसीजर शुरू भी कर दिया। और यहाँ जब आप पहुँचते हैं, आपने इतना पैसा भी लगाया, सब कुछ है, आप यहाँ पहुँचते हैं तो तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लैंड होना एक बात है। इस वीज़ा का जैसा आपने नाम सुना ही है, इस वीज़ा का नाम है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। वीज़ा सब क्लास मैंने पहले भी बताया है 462 462 है। तो वर्क एंड हॉलीडे ये 1 वर्ष की अवधि के लिए वीज़ा मिलता है। 1 साल के लिए 1000 इंडियंस को ये वीज़ा दिया जाता है जो 18 से और 30 साल की उम्र के बीच में है, जो ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन जिनके पास में है और जिनके पास में सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक चीज़ मैं भूल गया, वो है मेडिकल। आपका मेडिकल भी होगा, तो आप किसी तरह के ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो, आपके पास में ऐसी कोई बड़ी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, मतलब आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिट होने चाहिए। और वो जो मेडिकल होता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स या प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स हैं वहाँ की आपको लिस्ट मिलेगी, वहीं से आपको करवाना होता है, कहीं से भी जाकर के मेडिकल नहीं करवा सकते। और वो रिपोर्ट डायरेक्ट जो है के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को वो डॉक्टर्स भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए आपने कहीं कोई लफड़े नहीं कर रखे होने चाहिए, आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो बहुत सावधान रहें इस उम्र में, स्पेशली किसी गलत काम में, किसी ड्रग्स में, किसी इस तरह के उल्टे सीधे काम में भैया इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। तो आपके पास तैयारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि किस किस फील्ड में आप आके काम कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर होती है अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में वहाँ के वर्कफोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जैसे टाइलर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, और भी बहुत सारे काम होते हैं उससे संबंधित, उसकी प्रॉपर आप वहाँ पर शिक्षा लें और प्रैक्टिकल वो काम सीखें भी। और उसके बावजूद यहाँ आकर के छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, 1-1 2-2 दिन के, वाइट कार्ड ये वो कार्ड, वो 2-4 बनते हैं जो सेफ्टी कार्ड, वो सब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो आप बनवा लेते हैं तो इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। ऊबर ईट्स में काम कर सकते हैं। और एक बड़ी चीज़, अगर आप बाल काटना, अगर आप प्रैक्टिकल सीख करके आते हैं तो यहाँ इंडियंस के बहुत सारे सैलून्स हैं, गोरों के भी हैं। और अगर आप ब्यूटी पार्लर, आप लड़की हैं तो ब्यूटी पार्लर वगैरह काम सीख करके प्रॉपर आइए, सर्टिफिकेट्स भी रखिए, तो आपको यहाँ उस फील्ड में भी जॉब मिल सकती है। ऑफ कोर्स अगर आप IT फील्ड से हैं तो वहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। आपको यहाँ पर सुपरमार्केट्स में जॉब मिल सकती हैं, रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल सकती हैं। अगर आप शेफ हैं या किचन हैंड का आपको काम आता है, एज ए वेटर या वेट्रेसेस आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ की एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, आप यहाँ की फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी बहुत सारे एरियाज़ हैं तो आप काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो भैया वीक में केवल 25 घंटे काम करने की परमिशन है, तो इसमें क्या पोजीशन? तो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा में बीइंग इंडियन आप यहाँ आकर के फुल टाइम जॉब कर सकते हैं बंधुओं। यस, फुल टाइम का मतलब होता है 7.5 से 8 घंटे पर डे, लेकिन ये तो अंग्रेज़ों की डेफिनेशन है। आप में अगर कुवत है तो आप 16 घंटे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है। इसमें आप केवल 6 महीने ही फुल टाइम काम कर सकते हैं और 6 महीने आपको यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल मतलब एक छोटे मोटे और सब बहुत सारे शहर हैं, वहाँ जा करके एक्सप्लोर करें और उन सब के आपको रिकॉर्ड भी रखने हैं। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको, कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के वीडियोज़ बनाएं, वहाँ के पिक्चर्स खींचें, किस होटल में रह रहे हैं, किस बैकपैकर जगह में रह रहे हैं, उनके पेमेंट का रिकॉर्ड रखें। ये सारी चीज़ें आप जुटाते जाएं, कहाँ आपने काम किया है, इसके आगे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस देश को तो एक्सप्लोर करोगे ही करोगे, और बहुत सारा एक्सपीरियंस जब आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इंडिया अगर आप लौटते हैं, इफ़ यू आर गोइंग बैक टू योर कंट्री, तो वो एक्सपीरियंस वहाँ भी जॉब दिलाने में आपको सक्सेसफुल काम दिलाए। मतलब IT के क्षेत्र के लोगों को भी काम मिलता है अगर आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने प्रॉपर चीज़ें सीख रखी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ लोग आपको डिमोरलाइज्ड भी करेंगे कि भैया यहाँ कोई काम नहीं है। सारे लोग झूठ बोलते हैं। जिन लोगों ने मेहनत की है, मैं तो रिसेशन के टाइम में आया था, मुझे भी यहाँ लोगों ने डिमोरलाइज्ड किया था, हालांकि वो लोग सारे मेरे बाद में बड़े अच्छे मित्र बने और सबसे पहले हमने प्रूफ किया था कि जॉब्स मिलती हैं। अगर आप मेहनत करने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो पहले दिन से धरती में उतरिए और घूमना बाद में शुरू कीजिए, क्योंकि 6 महीने घूमना है, 6 महीने काम करना है। तो ये मत सोचिए पहले शुरू के 6 महीने हम घूमेंगे, नहीं, पहले शुरू के 6 महीने काम कीजिए, 1 नहीं 2-2 3-3 जॉब कीजिए। और आप जवान हैं, इस उम्र में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार? आप कीजिए 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कीजिए, खूब सारे पैसे सेव कीजिए और आगे आप घूमिए। अब यहाँ फ़ायदा क्या है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को काम करते ही करते अगर इम्प्रेस कर लिया और अगर उसको ज़रूरत है और वो गवर्नमेंट को आपकी रिक्वायरमेंट से संबंधित एप्लीकेशन दे देता है, अगर वो आपका सपोर्ट करता है और आपको स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी हो जाता है, तो बंधुआर आगे चल करके और आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। वर्क वीज़ा मिल जाएगा तो आगे चल करके आप PR अप्लाई कर सकते हैं।
हैं, एंड वंस यू विल गेट द PR, फिर तो आप सिटीजन यहाँ के बन सकते हैं। तो ऑफ कोर्स एक बहुत छोटा सा ही सही पर ये PR का पाथवे है, और आपके पास में 1 साल का टाइम है। 1 साल अगर आपने पूरी तरह से 6 महीने फुल टाइम काम कर लिया, खूब सारे पैसे कमा लिए, 6 महीने आपने अच्छे से घूम टहल लिया, कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ का कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप 1 साल एक्सटेंशन करवा सकते हैं इसी आधार पे कि आपने 6 महीने काम किया था, 6 महीने आप घूमे थे, सारे प्रूफ लेकर के किसी एजेंट के माध्यम से आप 1 साल का वीज़ा ये एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और अगर दूसरा साल भी आपने सब अच्छे से कर लिया तो भैया तीसरे साल के लिए भी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो आप इस वीज़ा को 2 बार एक्सटेंड करवा के 3 साल तक रह सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर्मठ व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, जिसमें ज़रा सा भी काबिलियत हो और मतलब काम करने की इच्छा शक्ति हो, वो 2 से 3 साल में यहाँ पर अपने लिए स्पॉन्सर न ढूंढ पाए। हो ही नहीं सकता है यार बंधुओं, आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस 1 साल में 6 महीने घूमने वाले टाइम पीरियड में आप 4 महीने कोई कोर्स भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ करके इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या ऐसे कोई तमाम सारे यहाँ टैफ एक गवर्नमेंट की ही बॉडी है, एजुकेशन बॉडी है, वहाँ से और भी तमाम सारे आजकल तो सस्ती इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वहाँ से कोई आप सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह भी कर सकते हैं जो आगे चल करके यहाँ जॉब लेने में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये इस तरह से आप आगे चल करके और वर्क वीज़ा में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कम्प्लीटली आपको मतलब स्टूडेंट वीज़ा ही लेना है, तो इस वीज़ा के रहते रहते आप कहीं एडमिशन वगैरह लेकर के इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा को एज ए स्टूडेंट वीज़ा भी आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा में आकर के आपको काम करके पैसे कितने कमा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में जॉब है तो मिनिमम टू मिनिमम आप 200 पर डे तो कमा ही सकते हैं। मैं ज़्यादा की बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ज़्यादा तो कभी भी फ्लैक्चुएट हो सकता है, लेकिन 200 से $300 आराम से आप कमा सकते हैं अगर मेहनत कश व्यक्ति हैं आप तो। अब देखिए कि अभी जो है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की जो कीमत है, मतलब 68 रुपीज़ से लेकर के और 70 रुपीज़ के बीच में फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो मतलब आप जब तक आएंगे तब तक मान लीजिए कि अगर 70 रुपये का $1 है और आपने 300 पर डे भी कमाए तो मतलब 20-21 हज़ार रुपये पर डे आप कमा सकते हैं। यस, अगर आप हॉलीडेज़ में, मतलब यहाँ पर जो छुट्टी होती है सैटरडे संडेज़ या नाइट शिफ्ट में आप काम करते हैं, तो आपको 35, 40, 45, $50 प्रति घंटे के हिसाब से भी सैलरी मिलती हैं, 25, 28, $30 प्रति घंटे के हिसाब से भी सैलरीज मिलती हैं। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ हैं? तो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहरों में अगर आप आते हैं, यहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ थोड़े कंपटीशन ज़्यादा है और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। पर अगर आप यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, जिसे आप रीजनल एरिया कहते हैं, मतलब जो कंट्री साइड है, वहाँ हो सकता है आपको मतलब जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन पैसे 19-20 वैसे ही वहाँ पर भी मिलते हैं और वहाँ थोड़े से यहाँ से खर्चे कम होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग इलीगली भी काम करते हैं कि मतलब 6 महीने तो उन्होंने फुल काम कर लिया, लीगल बेसिस पे काम कर लिया, उसके बाद में जब 6 महीने का है तो थोड़ा बहुत इधर कैश इन हैंड भी काम करते हैं। जैसे आप खेतों में चले गए, रेस्टोरेंट्स में चले गए, तो पहले उसमें पहली चीज़ तो जान लीजिए कि वो कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है कि किसी ने पैसे आपके मार लिए या आपको लेस पेमेंट किया, तो उस सब में फिर कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो लीगल नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग कुछ करते हैं कि अपना हॉलीडे भी दिखाते हैं और इधर उधर कैश इन हैंड थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है, मैं उसके लिए कोई किसी तरह का मतलब प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये भी लोग करते हैं। तो सबसे पहले अराइव होकर के आपको करना क्या चाहिए? तो देखिए, अगर आप बुकिंग वगैरह कुछ दिन की करके आते हैं तो ठीक है। यहाँ करके सबसे पहले आप सबसे सस्ती वाली अकोमोडेशन, जो कि मुझे लगता है शेयर अकोमोडेशन ही होती है किसी भी शहर में, वो तलाश कर लीजिए। वरना तो आप बैक पैकर्स वगैरह की जगहों में जाइए जहाँ आपको डोरमेट्री में $15-20 प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाए कहीं, और उसके आसपास ही जॉब्स वगैरह ढूंढिए। और हो सके तो पहले से ही अपना एक सोशल नेटवर्किंग बना करके आइए। जिस कंट्री से, जिस स्टेट से आ रहे हैं, उस स्टेट के तमाम सारे फेसबुक और हर जगहों में ग्रुप्स होते हैं, उनको कांटेक्ट करके आइए। और यहाँ आकर के सुबह से शाम तक ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा भी फिजिकली आप डोर टू डोर, मतलब ऑफिस टू ऑफिस और वर्क प्लेस, मतलब जहाँ कहीं पे भी है वहाँ आप अपने रेज्यूमे बना करके लेकर के, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के रेज्यूमे बना करके लेकर के आइए और वहाँ जा करके पूछिए, कहीं ना कहीं आपको जॉब्स मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया,
कि हेयर कट और ये सब कुछ के भी अच्छा स्कोप है, यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं। देखिए यार, हैरिस पार्क में हमेशा देखो इंडियन ग्रोसरी शॉप वगैरह में और हर जगह वो लोगों मतलब लगाए रहते हैं कि उनको लोगों की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स क्योंकि ऊबर ईट्स जब से शुरू हुआ है तो ऐसे सब जगहों में लोगों को काम मिल जाता है। मतलब आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी मिल जाता है अगर आप मेहनत करने के लिए राजी हैं तो। अच्छा, जब यहाँ आप आते हैं तो सबसे पहला काम आपको करवाना चाहिए कि जा करके अपना बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास में इंडियन पासपोर्ट रहेगा, उसके आधार पे आपको बैंक अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद में आप वहां पता कर लीजिए या किसी भी सेंटर लिंक में जा करके किसी के सहयोग से सबसे पहले आप अपना TFN नंबर ले लीजिए, टैक्स फाइल नंबर, और हो सके तो आप किसी एजेंट के माध्यम से या इसके लिए आप हालांकि हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी वाइफ जो है टैक्स एजेंट हैं, तो आप ABN नंबर भी ले लीजिए जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग TFN में पेमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग आपको ABN में भी पेमेंट करते हैं। और जब आप जाने लगते हैं तो जो यहाँ पर सुपर एनुएशन वगैरह कटता है वो भी आपको मिलता है। खैर वो तो सब आपको टैक्स एजेंट वगैरह डिटेल्स बता देंगे, लेकिन अगर आप कैश इन हैंड ब्लैक में काम करते हैं, ब्लैक मनी के लिए काम करते हैं, तो उसमें फिर ये सारा कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें यह है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेते हैं या फिर आप एज ए स्टूडेंट अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते हैं तो आगे चल करके आपका PR पाथवे भी हो सकता है और पूरा देश एक्सप्लोर कीजिए। आप 3 वर्ष रह सकते हैं और आप सोच लीजिए ना कि आप अगर 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये भी पर डे कमाते हैं और 6 महीने तक काम कर लेते हैं तो आपका इतना पैसा होगा कि 3 साल अगर आपका नहीं भी यहाँ का आगे वीज़ा सस्टेन होता है और कहीं कुछ नहीं कन्वर्ट हो पाता है और आपने अच्छे से काम किया है और कम खर्च किए हैं, तो मुझे लगता है आप इतनी अच्छी रकम यहाँ से कमा करके आप अपने देश वापस जाएंगे कि जा करके इंडिया में आप कोई ना कोई बिजनेस खोल सकते हैं। यस, अगर आप निगेटिविटीज़ में ढूंढने जाएंगे तो 1 लाख निगेटिविटीज़ मिलेंगी, लेकिन अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे, मन को पॉजिटिव करेंगे, ईश्वर पर भरोसा करेंगे। देखिए मैं बिलीवर हूँ, मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ। अगर आप भी करके आगे बढ़ेंगे और मेहनत के लिए तैयार हैं तो बंधुओं, केवल इस एक वीज़ा से आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत सारा धन कमा सकते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि इसमें आप फैमिली नहीं ला सकते, अपने पार्टनर, वाइफ, स्पाउस कोई नहीं आ सकता। ये एक बहुत इंडिविजुअल वीज़ा है, लेकिन बाकी दूसरे सभी वीज़ाज़ में जितनी मेहनत करनी पड़ती है और जितना लंबा प्रोसीजर है, ये कुछ हफ्तों में ये वीज़ा आपको इशू हो जाता है। और आप अपना कैरेक्टर पूरा नीट एंड क्लीन रखिए, काम अच्छे से सीख करके आइए, यू स्टिल हैव टाइम। अरे भाई, शेफ़ वगैरह के लिए अच्छी तनख्वाहें, काम सीख करके आइए। आप यहाँ पर ये जो तंदूर में रोटियां वगैरह सेकते हैं, इनके लिए कितने हर तरह की जॉब्स हैं भाई। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपकी इंग्लिश सफिशिएंट है और अच्छी है तो आप किसी भी अंग्रेज़ एम्प्लॉयर के पास भी जा सकते हैं। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बंधुओं, अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स ये वीज़ा आपके लिए है और इसमें किसी की सोर्स सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्ध हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, कोई भी रिलीजन के हों, डजंट मैटर। आपकी फाइल के डॉक्यूमेंट्स केवल अच्छे होने चाहिए। कहीं से भी कोई भी अगर व्यक्ति इनके पैरामीटर में, डॉक्यूमेंट्स में करेक्ट है, परफेक्ट है, तो ये उन सभी लोगों को वीज़ा देते हैं। पर ये वीज़ा पर्टिकुलर वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा एशिया में इंडियंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक सौभाग्य की बात है। तो बंधुओं, मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप इस वीज़ा में सक्सेस हों और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जो इस वीज़ा के बारे में आगे और जानना चाहते हैं या इस प्रोसेस को करना चाहते हैं। आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका लक साथ देता है तो जब तक 30 वर्ष आपके नहीं हो जाते हैं, हर साल आप अप्लाई कीजिए। यार $25 मतलब 1000-1500 मतलब 1800-2000 रुपये की तो बात है। इतना रिस्क लेकर के करिए, क्योंकि आगे के पैसे तो आपको तब जमा करने हैं जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और किसी का भी लाभ हो सके। तो कमेंट करके आप अपना स्टेटस ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और आप आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्या आपकी स्थिति है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई आपका ऑस्ट्रेलिया में पहले से एक्सपीरियंस है या वीज़ा से रिलेटेड आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। हमारे व्यूअर्स पढ़ते हैं और उससे उनको भी लाभ होता है। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो अंशिका पांडे जी, कैसा लगा आज तुमको अपना टाइटैनिक का एग्जीबिशन? और वो कौन सी थी, दूसरे का था हैरी पॉटर एग्जीबिशन? हाउ वाज द डे? डिड यू एंजॉय? I liked it very much. तुम्हारे चक्कर में ही पैसे खर्च होते हैं हमेशा। तो ये अंशिका भैया, इनको घुमाने के लिए हम लेकर के आते हैं
हाँ, पहले ऐसे दिखती थी, फिर बाद में ऐसे सिंक होने के बाद में ऐसे दिखने लग गई। देखिए लगा हुआ है टाइटैनिक का एग्जीबिशन, वहाँ पर लगा हुआ था, वो था हैरी पॉटर का एग्जीबिशन। और ओलंपिक पार्क वैसे भी आना हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे स्टेडियम्स, पार्क्स, और ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है। अभी मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किया। जिम्नास्टिक की क्लासेस चलती थी और स्विमिंग पूल भी अंशिका यहाँ आती थी। अब तो हम दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रे स्टेन्स हम चले गए तो ये दूर हो गया। और इस तरह से तमाम सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए हैं, तो आप कभी ऐसे भी घूमने वगैरह आइए यहाँ पर, अगर सिडनी में रहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, गार्डन्स हैं, बच्चों के खेलने वेलने के लिए बड़े बड़े पार्क्स हैं, मतलब बहुत कुछ है। अभी आए तो इतनी ठंडी लग रही थी, पर यहाँ आकर के एकदम मैं तो पसीने पसीने हो गया, गर्मी लगने लग गई। तो फिर मैंने जैकेट उतार करके अंशिका को दे दिया, और अब हम लोग जा रहे हैं घर, है ना। पापा को लगी है भूख, घर में खाना खाएंगे। देखिए बंधुओं, होता क्या है, जब आप कोई काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंटेंशनली आपको रोकना चाहता है, नहीं, बस वो स्वभाव बन गया है, या भगवान ने इसी तरह से हमारी दुनिया को बनाया है कि जब आप कुछ अच्छा और बड़ा करने जाएंगे तो उसमें कोई ना कोई आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करेगा, जानबूझ। अच्छा, कुछ लोग तो खैर बहुत स्मार्ट हैं, वो जानबूझ करके ही करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार लोग स्वभाववश करते हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता ऐसा करने का। तो आप इन चीज़ों से कभी भी घबराइएगा मत। जैसे कभी कभार इक्का दुक्का लोग और यहाँ करके कमेंट करते हैं कि यार मेरे पास जॉब नहीं है। अरे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास जॉब नहीं है, ये है वो है, हम इतने दिन से हैं। ये वो लोग होते हैं जो सचमुच बहुत अच्छे से एफ़र्ट नहीं करते हैं, या एफ़र्ट कर भी रहे हैं अच्छे से तो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में और सही प्लानिंग के साथ में नहीं करते हैं। फिर अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी की हो जाती है तो उसके लिए फिर कोई जिम्मेदार नहीं है। ये एक्सेप्शनल केसेस तो यार दुनिया में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के किसी कमेंट में फंस करके आप लोग अपने आप को जो है रोकिए मत। पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि आंख बंद करके मत कोई काम शुरू कर दीजिएगा। मैंने जितने डिटेल्स बताए हैं वो सारे डिटेल्स को पहले आप अच्छे से समझिए, और मैं वेबसाइट भी नीचे दे रहा हूँ यहाँ की ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की। वहाँ जा कर के इस 462 वीज़ा सब क्लास के बारे में, वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो इंडियंस के लिए स्पेसिफिक है, पहले नहीं था। देखिए हमारी कंट्री लकी है, और ये ऑफ कोर्स हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है कहीं ना कहीं दुनिया भर में। इसके लिए ये जो है तो इस तरह के वीज़ा इशू होने शुरू हैं। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ में बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप के जो हैं तो एग्रीमेंट्स हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ये उन सब का नतीजा है। और देखिए पिछले 5-10 साल में इंडियंस यहाँ आपको हर फील्ड में जो जॉब्स होती हैं वहाँ मिलेंगे, हर फील्ड के बिजनेस में मिलेंगे। यहाँ क्लीनिंग में जॉब्स बहुत होती हैं, हमारे यहाँ के लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं क्लीनिंग्स की, और भी दूसरे लोग भी लेते हैं, केवल हमारे यहाँ के लोग ही नहीं लेते हैं, वो हैं। और ट्रक इंडस्ट्री में हैं बहुत सारे लोग, एग्रीकल्चर में भी हैं बहुत सारे लोग। मतलब इंडियंस कौन से ऐसे बिजनेस को आप देखिए जिसमें नहीं है। हाँ, पिछले 5-7 साल में, 8 साल में जो है काफ़ी बिल्डर्स हो गए हैं इंडियंस। और यहाँ जब आप बिल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़े बिल्डर्स की, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि यार आपके पास इतना बड़ा सेटअप होगा तभी आप बिल्डर्स हो जाते हो। नहीं भैया, यहाँ 1-2 लोग मिल करके भी बिल्डर बन जाते हैं, और छोटे छोटे जो घर हैं उनको क्या बोलते हैं रेनोवेट करना या डिमोलिश करके नया बनाना या नई साइट में जा करके, वो सब मैनेजेबल होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर उसमें भी उनको वर्कर्स लगते हैं। तो यहाँ पर आपको जब मैं बोलता हूँ ना कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं एज ए दिस एंड दैट, तो येस आप वहाँ भी बहुत सारे इंडियन बिल्डर्स हो गए हैं। चूँकि हमने यहाँ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदी हुई हैं, बनाई हुई हैं, और देखते रहते हैं, तो हमें ये पता है कि पिछले 10 साल में मतलब हर फील्ड में इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए पॉलिटिकली कोई हमारी कंट्री को या हमारे लोगों को, अपने देश के लोगों को कोई कुछ भी कहता सुनता रहे, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे देश के लोग इस देश में, और सिर्फ इसी देश भर में नहीं, दुनिया के मुझे लगता है लगभग सभी देशों में हमारे देश के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बात थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कहना चाहिए। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.